अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो। ये सब किसने किया अरुण? हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू। वैसे ये सब ना आंटी आपके बेटे अरुण का फैन था, आपके लिए सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे माँ। थैंक यू बेटा। काश पापा हमारे साथ रहते ना, कितना मजा आता। अब बेटा उनकी नौकरी ऐसी कि उन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता है। वैसे उन्होंने कॉल किया था मुझे मुबारकबाद देने के लिए, अच्छा चल अभी केक काट लेते, ठीक है? पर जब तक कार्तिक नहीं आता केक कैसे काट सकते हैं? आंटी वो लेट नाइट के चक्कर में हमें क्यों इस केक से दूर रख रहे हैं? हाँ आंटी, वैसे मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है, प्लीज ना आंटी। आंटी वैसे भी कार्तिक को ना टाइम की कोई कदर नहीं है। हाँ। तो हम उसकी कदर क्यों करें? पिछले 2 घंटे पहले मैंने बोला हुआ था आने के लिए, अब तक नहीं आया। इतना खास है क्या? खास तो मैं हूँ, लेकिन आज सबसे ज्यादा खास है मेरी दोस्त। दोस्त है हम तुम्हारे? और नहीं तो पागल। अब आप दोनों का हो गया हो तो हम प्लीज केक काटे, मुझे बहुत भूख लग रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मेरी माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बर्थडे गर्ल को ऐसे सूखे सूखे तो नहीं जाने दे सकते। नहीं 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 कार्तिक नहीं, अरे नहीं नहीं, बस बस। बहुत बदमाश हो गए तुम कार्तिक। अब वो सब छोड़िए, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। वाह, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। ना गिफ्ट देने की क्या जरूरत है यार तुझे? ओए तू चुप कर। वो हम दोस्तों के बीच में तो बोल रहा है। लेकिन कार्तिक, लेकिन कुछ नहीं, लाइए मैं आपको पहना के। चलो मैं तुम सबके लिए खाना बनाती हूँ। कार्तिक, आंटी के गले का हार कितना सुंदर है यार। सरप्राइज मेरे लिए? देखो कैसा है। वाह, अब मैंने उमा के लिए लिया तो सोचा अपनी नैना के लिए भी ले लूं। बहुत सुंदर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस बाप के इकलौते औलाद, तू आंटी के लिए गिफ्ट लेके आया, तू नैना के लिए भी गिफ्ट लेके आया। चले हम
हम तेरे दोस्त हैं, हमसे क्या दुश्मनी है? मुझे ना बस खूबसूरत चेहरे पसंद है। तुम तीनों तो बदसूरत हो। भाई नैना मेरी प्रेमिका है और तू तो इसे ऐसे तोहफे दे रहा है जैसे तेरी प्रेमिका हो। अच्छा, नैना तेरी प्रेमिका अभी बनी है। नैना मेरी बचपन की दोस्त है, तुम सबसे ज्यादा जानता हूँ मैं उसे। सही कह रहा है कार्तिक। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं आंटी की हेल्प कर देती हूँ। ओके? तो मेरे बदसूरत बंदरों, आज मेरे दोस्त के बर्थडे की खुशी में पिया की पार्टी। यार वैसे मानना पड़ेगा, आंटी से अच्छा खाना ना कोई नहीं बना सकता। सही कह रहे यार, खाना खा के ना तो माँ की याद आ गई। माँ भी इतना ही लजीज खाना बनाती थी। पता नहीं यार क्यों छोड़कर चली गई। आके बिना कुछ अच्छा ही लगता है यार। चढ़ गई है क्या तुझे? भाई लेकिन एक बात है यार, तेरे बाप के पास इतने पैसे है ना कि तेरे लिए रोज नई मम्मी ला सकते हैं। क्यों भाई? मेरे पापा के बारे में कोई कुछ मत बोलो। ऐसे नहीं है यार, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन तू तो वैसा है ना, कॉलेज की लड़कियों को पूछ जाके, उनको लेके घुमाता ही रहता है। अबे घुमाता नहीं हूँ, प्यार बांट हर बार कॉलेज में। तुझे भी चाहिए क्या थोड़ा प्यार? आना पागल हो गया यार। पापा वेट कर रहे होंगे, मैं निकलता हूँ। चल ठीक है। मिलता हूँ, कब मिलता हूँ। बाय। चल भाई। चल मिलते हैं। क्या बात कर रहा है यार? जी भैया जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा, पक्का। जी मैं विनती करता हूँ आपसे, थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपको आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। जी जी जी। अरुण क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है तू? पसीने आ रहे तुझे? कुछ नहीं यार, वो बस थोड़ा पैसों का मसला हो गया यार। पैसों का? क्या कर रहा है? क्या था वो? तोहफा लिया था मैंने माँ के लिए, लेकिन इस रईसजादे ने उससे बड़ा तोहफा दिया माँ को। उसके तोहफे के सामने मेरे इस तोहफे की क्या हैसियत है यार? हाँ यार, वैसे अपने पैसे की बहुत ज्यादा ढोंग से माता है। जब से दोस्ती हुई है ना, तब से। तू टेंशन मत ले, एक दिन हमारे पास भी बहुत सारे पैसे आएंगे। कैसे आएंगे यार? कुछ करना होगा, कुछ सोचना होगा। सोचता हूँ मैं कुछ। अंकल मैं कार्तिक को छोड़ने आई थी। हाँ पापा, कार में पंक्चर हो गया था। नैना बेटे, बहुत रात हो गई है, उमेश इंतजार कर रहा होगा। तुम अकेली मत जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं अंकल, मैं खुद ही चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। शराब पी तूने? नहीं पापा। अरे लेना, मुझसे कभी झूठ मत बोलना, और पीनी हो तो मेरे साथ घर पर ही पीना। चलो बाप के साथ एक पैग लगा ले जल्दी से। आपको पता है दुनिया के बेस्ट पापा मुझसे इतना प्यार क्यों करते? क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा बेटा और सबसे प्यारा बच्चा है। पता है तेरी माँ कहती थी कि मेरे बेटे का हमेशा ख्याल रख। बस वही कर रहा हूँ।
माँ भी बहुत प्यारी थी ना पापा। माँ को गए आज 1 साल हो गए। आज माँ की बहुत याद आ रही। चल 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 जल्दी से खत्म कर और सो जा। 1 2 3 पढ़न से। आज कॉलेज नहीं गए तुम? नहीं, तुमसे मिलने का मन किया तो आ गया। ऐसे कॉलेज मिस करके मुझे मिलने आना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें नहीं पता कितना सुकून मिलता है मुझे तुम्हारे पास आकर। यार तूने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। नहीं, वो दरअसल मेरा फोन खराब हो गया तो रिंग की आवाज नहीं आती है। उम्मीद है कि तेरे कान के पर्दे अब खुल गए होंगे। अब सब सुनाई देगा। अब सुन, अगले 3 दिन के अंदर अगर हमारे पैसे नहीं आए ना तो इसी तरह से तेरी माँ को उठाकर ले जाऊंगा और अपने तरीके से वसूल करूंगा। नहीं नहीं, अब मेरी माँ को कुछ मत कीजिएगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। 3 दिन, उसके बाद ये हाथ जोड़ने लायक भी नहीं रहेगा। यार गाइस, एक बहुत बड़ा मसला हो गया यार। क्या हुआ? वो एक दिन मुझे अपने कॉलेज के बाहर एक बंदा मिला था। तुम्हारे कॉलेज के बाहर? हाँ, उसने मुझे काम करने बोला था और बदले में बहुत सारे पैसे देगा ऐसा वादा भी किया था। कैसा काम? यार उसने मेरे को एक पार्सल दिया था, बोल रहा था कि एक आदमी तक पहुंचाना है, उसके बाद पैसे मिलेंगे। मैं वो पार्सल लेके जा ही रहा था कि रास्ते में किसी ने मुझसे वो छीन लिया और भाग गया। गाइस, उसमें 30 लाख रुपए के ड्रग्स थे और अभी वो सारे पैसे मुझे उसे वापस करने। अगर मैंने नहीं दिया तो वो मुझे जान से मार देगा। चल पुलिस के पास। हाँ चल। अरे कार्तिक, पागल है क्या? ड्रग्स का मामला है यार, पुलिस उल्टा मुझे ही अंदर कर देगी। तो चल पापा से पैसे मांग लेते हैं। क्या बोलेंगे पापा को कि ड्रग्स पहुंचाने गया था? यार गाइस, ये सारी चीजों से बात नहीं बनेगी। लेकिन यार वरुण, तो अब करेगा क्या? यार मैं भी तो वही सोच रहा हूँ ना कहीं से पैसे लाने ही पड़ेंगे, वरना वो मुझे और माँ को जान से मार देंगे यार। कुछ नहीं होने दूंगा तुझे और माँ को। मैं कुछ सोचता हूँ। यार मेरा बस चले रहा तो मैं किसी का अपहरण ही कर लूं। अबे तू पागल हो गया है? मतलब एक जुर्म से बचने के लिए दूसरा जुर्म करने की सोच रहा है? तो फिर मैं करूं क्या? इतने सारे पैसे अगर कोई देगा तो सिर्फ कार्तिक के पापा है, लेकिन उनसे डायरेक्टली जाके नहीं मांग सकते ना। गाइस, तो ना हम मेरा ही झूठा अपहरण कर लें। भाई तू पागल हो गया है क्या? नहीं, यही सही होगा। अगर इस तरीके से मैं अरुण की मदद कर सकता हूँ तो मुझे ये मंजूर है। नहीं यार कार्तिक, ये सब पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना। गलती से पकड़े गए ना हम लोग तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। यार पुलिस को कुछ पता ही नहीं चलेगा। हम धमकी देंगे कि पुलिस को कोई कुछ नहीं बताएगा और पापा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मेरी जान को खतरा हो, समझो? ठीक है गाइस, तो फिर हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन ये बात सिर्फ हम चारों के बीच में रहनी चाहिए और किसी को भी नहीं बताना। दीपक, तू नैना को भी कुछ भी नहीं बताएगा इस बारे में? हाँ भाई ठीक है यार। ठीक है, तो आज हम सब लोग घर चले जाते हैं। कार्तिक, तू कल कॉलेज के लिए निकलेगा लेकिन घर वापस नहीं जाएगा। लेकिन तू इसको रखेगा कहाँ यार? कार्तिक, तू बता रहा था कि तेरा शहर के बाहर एक और बंगलो है, वहां पे जा सकते हैं। वहां पे तो कोई नहीं रहता है ना? हाँ, कल मैं वहां की चाबी ले लूंगा। चल सही है, तो फिर कल हम तेरा झूठा अपहरण दिखाएंगे, परसों फिरौती के पैसे लेंगे और फिर उसके बाद तू घर जा सकता है, उससे पहले नहीं। गाइस, चलो मैं चलता हूँ। कार्तिक सुन भाई, थैंक यू यार। मुझे थैंक यू बोल के गाड़ी मत दे।
मुझे खुशी है कि मैं तेरी मदद कर रही हूँ। इंसान अपने दोस्त और दोस्ती के लिए क्या कुछ नहीं करता। एक सच्चा दोस्त अपनी दोस्ती की कसम को निभाने के लिए अपनी जान तक लड़ा देता है। अरुण मुसीबत में था और कार्तिक पूरी तरह से उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया था वो सही नहीं था। क्या कार्तिक की दोस्ती उसका कोई बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी? आखिर इस इम्तिहान में कार्तिक का हुआ क्या? क्या वो अरुण को उस मुसीबत से निकाल पाया या फिर वो खुद किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया? अरे बड़ा प्यार आ रहा है सुबह सुबह डैडी पे। अब आपको ही इतनी प्यारी। कॉलेज जा रहे हो? हाँ डैड, मैं आता हूँ। ठीक है, ख्याल रखना अपना। है बड़ा मस्त बंगला है यार। अच्छा कार्तिक, तूने अपना फोन तो बंद कर दिया ना? हाँ भाई, कॉलेज में ही बंद कर दिया था जैसा तूने कहा था। ये देख, ये मैं रख लेता हूँ। कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो कॉलेज के बाहर ही फेंक दूंगा मैं। अरे ताकि पुलिस वालों को ऐसा लगे कि जिसने भी तेरा अपहरण किया होगा उसने तेरा फोन वहीं पर स्विच ऑफ करके फेंक दिया। ठीक है। अच्छा दीपक, तू खाने का इंतजाम कर ले और एक फर्जी सिम कार्ड का, फिरौती के पैसे मांगने के लिए। हाँ ठीक है, चल चल ठीक, ओके। अब हम रात तक यहीं पर इंतजार करते हैं। कार्तिक को बुलाओ खाने पे। साहब पर कार्तिक भैया तो अभी तक आए ही नहीं। आया नहीं? 9 बज गए, अभी तक नहीं आया। फोन कर। कार्तिक का फोन भी बंद आ रहा है। तू हमें यहाँ पर पहले क्यों नहीं लेके आया यार? यार भाई ऐसा लग रहा है पिकनिक में आया यार हम। यार समोसे खा भाई, समोसे। हेलो अंकल। हाँ अरुण बेटा, कार्तिक तुम्हारे साथ है? नहीं अंकल, कार्तिक तो मेरे साथ नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम जल्दी घर आ जाओ। जी। बस यार अब जल्दी से पैसे दे दे वो। हाँ बस पहुंच गया मैं। अच्छा सुन, अभी थोड़ी देर में फर्जी नंबर से कॉल करके हम लोग फिरौती मांग लेंगे। कल तक पैसे आ जाएंगे तो तू अपने घर आ जाना, ठीक है? हाँ यार ठीक है। पापा का ध्यान रखना यार। अबे कार्तिक, तेरे बाप ने तो पुलिस बुला ली है। पुलिस बुला ली? यार ये सब ना अभी खत्म करते हैं। रुक, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, रुक जा, शांत हो जा। मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या है। मैं कॉल करता हूँ, चल बाय। पता नहीं इंस्पेक्टर साहब कहाँ चला गया कार्तिक। मैंने उसके सभी दोस्तों को फोन कर लिया। इतने बजे तक तो वो घर आ ही जाता है। कॉलेज तो उसका 5 बजे ही खत्म हो जाता है। कार्तिक आया क्या वापस? नहीं यार, अभी तक नहीं आया। इसीलिए तो पापा ने पुलिस को बुला दिया। अरे अरुण, यहाँ आओ। इंस्पेक्टर साहब, ये अरुण है, कार्तिक का दोस्त, यहीं पास में रहता है। कार्तिक से अंतिम मुलाकात कब हुई? कॉलेज में ही सर। मुझे अंकल का कॉल अब भी आया कि कार्तिक वापस घर नहीं लौटा है। कॉलेज में उसका किसी से कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, किसी के साथ भी नहीं। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। घर में कोई ऐसी अनबन हुई हो जिससे वो रूठ के चला गया हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। तब तो 2 ही संभावनाएं होती हैं, या तो उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। शुक्ला, एक काम करो, आसपास के सभी अस्पतालों में पता करो कि एक्सीडेंट का कोई केस आया है क्या। खैर वो तो हम पता लगा ही लेंगे। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उसका किडनैप हुआ हो। किडनैप? ऐसी हालत में आपको किडनैपर्स के फोन आएंगे फिरौती के लिए।
हम आपका फोन सर्विलांस पर डालेंगे जिससे हम उन्हें ट्रेस कर सकें। गाइस, मामला बहुत गड़बड़ हो गया है। क्या हुआ यार? अपन ने पुलिस को कैसे बुला लिया? अरे अंकल ने थोड़ी ना बुलाया, वो नैना का बाप पुलिस को लेकर आया था। लेकिन अब हम करेंगे क्या? यार ये सब ना प्लान से बाहर है यार, और भूल जाते हैं यार ये। और कार्तिक तू घर जा यार। हाँ कार्तिक, तू अपने घर चले जा, चाहे वो गुंडे मेरी जान ले ले, मेरे चक्कर में तुम सब मत फंसो यार। ऐसा मत बोल यार, अब जो कर रहे हैं वो करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। पर अभी हम लोग फिरौती के लिए कॉल करके कुछ बोल नहीं सकते अंकल को, उसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। वो मैं सोच लूंगा। दीपक, तू एक काम कर, कल सुबह से तू अंकल के साथ ही रहेगा जब तक हमारे हाथ में फिरौती के पैसे नहीं आ जाते, और हमें पल पल की खबरें देता रहेगा, ठीक है? हाँ ठीक है। सब ये चिट्ठी क्या हुआ अंकल? कार्तिक हमारे कब्जे में है। हमें 60 लाख रुपए चाहिए, बस अड्डे के पीछे वाली शमशान की सड़क पर। पैसे रख देना दोपहर 2 बजे, और अगर पुलिस को बताया तो कार्तिक कभी जिंदा नहीं मिलेगा। साहब, हमें पुलिस को बता देना चाहिए। अरे पागल हो गए हो क्या? वो लोग मार देंगे उसे। नहीं नहीं, उन्हें पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा उन्हें पैसे, लेकिन मैं कार्तिक को कुछ नहीं होने दे सकता। तूने वो चिट्ठी दी थी, फेंक दी मैंने अंदर, और कार्तिक के बाप ने पढ़ भी ली। उन्हें कुछ शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, पर तूने 60 लाख क्यों मांगी? तुझे तो बस 30 लाख चाहिए था ना। अबे वो सब मैं तेरे को बाद में बताऊंगा। सुन, मुझे पल पल की खबरें देते रहना, समझा? हाँ ठीक है, पर तू है कहाँ पे? मैं मेरे घर पे हूँ, कार्तिक सुबोध के साथ है, और फिरौती के पैसे लेने मैं ही जाऊंगा। चल ठीक है। कहाँ जा रहा है तू? कार्तिक के घर पे, वो देखने की उसके बारे में कुछ पता चला है कि नहीं। ये तेरे पास 2 मोबाइल कैसे? वो ये तो कार्तिक का मोबाइल है ना? हाँ, वो कार्तिक ने अभी नया फोन लिया है ना, ये वाला मुझे संभालने दिया। कुछ पता चलता है तो मैं बताता हूँ आपको। अरे जल्दी कीजिए अंकल, बहुत देर हो जाएगी। हाँ, बस आधा घंटा बचा, जल्दी चल। ये पकड़। यहीं रख देते। प्रदीप, कहाँ चले गए थे तुम? कार्तिक को ढूंढने गए थे। किसी का फिरौती के लिए कॉल वॉल आया तुम्हें? नहीं, फिरौती के लिए किसी का कोई कॉल नहीं आया।
बस निकल रहा हूँ। दीपक, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। और तुम और कार्तिक के पापा कहाँ गए थे? तुम पुलिस वालों की तरह क्यों सवाल कर रही हो? अरे यार, मैं बहुत परेशान हूँ कार्तिक को लेकर। ए यार, कार्तिक को लेके तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ, पर तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगा। तुम्हें कैसे पता? मुझे कुछ पता नहीं है यार, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि वो आ जाएगा। ऑटो, उस बाइक के पीछा करो। गाइस, पैसे मिल गए। थैंक गॉड यार। अच्छा, ये पैसे ना जल्दी जाके ना उस गुंडे को दे देते यार। हाँ गाइस, प्लान वर्क कर गया। अब अच्छा सुनो, मैं घर निकलता हूँ, तुम लोगों से मिलता हूँ बाद में। ठीक है भाई, बाय 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 बाय। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने कार्तिक का किडनैप किया? नहीं नहीं नैना, ये सारी प्लानिंग कार्तिक ने की थी। जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके चलते। तुम लोगों को पता है अंकल की क्या हालत है? मैं अभी अंकल को सब कुछ बता देती हूँ। नैना, अबे तू पागल हो गया है क्या? हाँ मैं हो गया हूँ पागल। अबे तूने नैना क्यों मारा और कार्तिक को भी क्यों मारा? क्योंकि मैं कार्तिक से नफरत करता हूँ, इसलिए मार दिया उसको। लेकिन क्यों यार? इसकी मेरी माँ पे बुरी नजर है। अबे तू क्या बोल रहा है यार? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा ही है। सुबोध, ने देखा था ना माँ के बर्थडे पे कैसा पेश आ रहा था माँ के साथ, कैसे अपने पैसों की दोस्त दिखा रहा था। ऐसा कमीना लड़का है कि अपने दोस्त की माँ को तक नहीं छोड़ा। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। हाँ यार अरुण, सही बोल रहे तू। मुझे भी इसके इरादे पहले से सही नहीं लग रहे थे यार। और तू दीपक, तुझे पता था ना कि ये कितनी बार नैना को तेरे सामने गिफ्ट करता था और तू कुछ नहीं बोल पाता था, चुपचाप खड़ा रहता था। सरप्राइज मेरे लिए? वाह, बहुत सुंदर है। इसे इसकी किए की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तूने नैना क्यों मारा? अबे बाहर जाके बोल देती किसी को तो फिर क्या करते हम लोग? तू टेंशन मत ले, मैं नैना को कुछ भी नहीं करूंगा। और अभी फिलहाल हमारे पास 60 लाख है ना, उसमें से 30 लाख का कर्ज है मेरे ऊपर। बाकी के 30 लाख तुम लोग आपस में बांट लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मामला थोड़ा ठंडा होने दो, नैना को मैं समझा दूंगा। मुझे यकीन है वो मेरी बात मानेगी। अब तक इन दोनों का क्या करेंगे हम? सर, कार्तिक का फोन आज दोपहर में बस अड्डे के पीछे ट्रेस हुआ था। बस अड्डे के पीछे पता करो, किसी ने देखा है उसको वहां? ओके सर। सर, मेरी बेटी नैना सुबह से घर से गायब है। दोपहर को प्रदीप के घर से निकली थी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी। और सर, कार्तिक का भी कुछ पता नहीं है। कार्तिक का फोन तो बस अड्डे के पीछे आज दोपहर को ऑन हुआ है। बस अड्डे के पीछे? सर, वहां तो अपहरणकर्ता ने आज मुझे फिरौती देने के लिए बुलाया था। और आप चले भी गए और आपने हमें बताया तक नहीं। इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हैं? इन सब के पीछे कार्तिक का ही तो हाथ नहीं है। सर, अब जो भी हो, अगर कार्तिक ने पैसे लिए भी तो मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे बस मेरा बेटा चाहिए और मुझे मेरी बेटी। शुक्ला, नैना की कॉल लोकेशन ट्रेस करो जल्दी। ओके सर। कार्तिक, कार्तिक, नैना, तुम यहाँ क्या कर रहे? अरुण ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता यार, उन पर इतना भरोसा किया था मैंने, पता नहीं मुझसे किस बात पर नाराज। अरुण, कहाँ था तू? बाहर गया था वो
कार्तिक को लेकर हम सब बहुत परेशान हैं। पिछले 2 दिनों से कुछ अलग लग रहा है। अब भी तो बताया आपको, कार्तिक को लेकर हम सब बहुत परेशान है, टेंशन है बहुत। थक गया हूँ मैं बहुत अभी। ठीक है सर, खबर मिली है नैना और कार्तिक का फोन अभी अभी चालू हुआ है। ये दोनों प्रयागराज से कम 50 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। ये दोनों कहीं साथ में तो नहीं भागे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा हो और कार्तिक ने अपना किडनैप खुद करवा लिया हो और फिरौती वाले पैसे लेके भाग गया हो? जहां इन दोनों का फोन स्विच ऑन हुआ है ना, वहां इन दोनों की फोटो दिखा के इन दोनों के बारे में पूछताछ करो। केस बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है। भाई तो कार्तिक नैना का फोन लेके क्यों आया? ताकि सबको ये लगे कि ये दोनों साथ में भागे। क्या बात है भाई, सही प्लानिंग है तेरी तो। तो बस अब देखता था मैं कार्तिक के साथ क्या क्या करता हूँ। अरुण कार्तिक से नफरत करता था और अपनी इस नफरत के चलते वो इतना अंधा हो गया कि उसने ये भी नहीं सोचा कि वो कार्तिक के साथ साथ नैना को भी नुकसान पहुंचा रहा है। सुबोध अरुण से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसे में सिर्फ एक दीपक ही था जिसे अपने दोस्त पर और अपनी दोस्ती पर पूरा यकीन था। वो अच्छी तरह जानता था कि जो भी अरुण कर रहा है वो गलत कर रहा है। यार ये सब क्यों कर रहा है? अरे भाई उसका दिमाग खराब हो गया है। बात क्या है? अरे पहले यहाँ से निकलते मैं सब बताता हूँ। अरुण! साले धोखा देगा हाँ? अरे छोड़! छोड़ो कार्तिक को, छोड़ो! नहीं! क्या कर दिया तुम लोगों ने? ये तूने क्या किया यार? तूने दीपक को मार दिया। अबे कार्तिक की तरह ये भी मुझे धोखा दे रहा था, इसलिए मार दिया साले को। तू मुझे धोखा नहीं देगा ना? और अगर तूने मुझे धोखा दिया तो जब इसके मर्डर केस में अंदर जाऊंगा ना, तेरे को भी साथ में लेके जाऊंगा, समझा? लेकिन उस लाश का करेंगे क्या हम? लाश का वही करेंगे जो लाशों के साथ किया जाता है, फेंक देंगे कई बार। और दीपक की मौत का इल्जाम आएगा कार्तिक पे। ये तो दीपक की लाश है, कार्तिक का दोस्त। सर, ये एक चाकू मिला है वहां पे, फॉरेंसिक लिए भेजो। जी सर। ये चल क्या रहा है? पहले कार्तिक गायब होता है और ऐसा लगता है कि उसने खुद का किडनैप करवाया हो, फिर नैना गायब हो जाती है और दोनों की मोबाइल लोकेशंस के अनुसार दोनों की लोकेशन सेम होती है, वो भी शहर से 50 किलोमीटर दूर। और अब ये दीपक का कत्ल, इसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? नहीं सर, हमारी ऐसी किसी और से कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर कुछ भी जानते हो तो बता दो। सर वो बीच में दीपक और कार्तिक का थोड़ा अनबन हो गया था। क्यों? सर वो कार्तिक ना कॉलेज में लड़कियों को घुमाता रहता था और उनको तोहफे वगैरह भी देता रहता था, तो उसने बीच में नैना को भी तोहफे दिए थे। तो दीपक को ये बात पसंद नहीं आई थी और इसी वजह से उन दोनों के बीच में अनबन हो गई थी। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि नैना कार्तिक से प्यार नहीं करती थी? नहीं सर, नैना तो दीपक से प्यार करती है। तो कार्तिक के साथ भागी क्यों? अरे नहीं सर, मेरी बेटी ऐसे किसी के साथ भागने वालों में से नहीं है। जरूर कार्तिक ने उसे फुसलाया होगा। उमेश ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारे बेटे ने पहले अपहरण के नाम पे तुमसे पैसे लिए और फिर नैना को अगवा करके भाग गया। और चूंकि नैना दीपक से प्यार करती है इसलिए कार्तिक ने दीपक को मार दिया। सब प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। नैना अभी भी कार्तिक के साथ ही है, कहीं कार्तिक नैना को भी ना मार दे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए, और अगर तेरे बेटे ने मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। उमेश रिलैक्स रहो, तुम ऐसा कुछ नहीं होगा।
जा रही है, रुक। नैना भाग गई है, तू कार्तिक को देख, मैं आता हूँ। मुझे छोड़ दो, जाने दो अरुण। मुझे माफ कर दो नैना, तुम बहुत कुछ जान चुकी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम्हें जान से मारना ही पड़ेगा। अरुण, नैना कहाँ है? मार दिया मैंने उसे। यार तुमने क्या किया यार? अबे वो बहुत कुछ जान चुकी थी, इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। और तू इन सब पे ध्यान मत दे यार, तू अभी सिर्फ मुझ पर और खुद पे ध्यान दे। यार ऐसे नहीं थे हम, ऐसा नहीं सोचा था यार हमने, कातिल बन गए यार हम। अबे ये सब हमारी वजह से नहीं हो रहा है, ये इस कार्तिक की वजह से हो रहा है सब कुछ। नहीं, देख मेरी बात सुन, हमें पैसा मिल चुका है यार, सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं यार, वरना हम भी नहीं बचेंगे। नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा मैं इस कार्तिक को। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे ऐसे ही मार दूंगा? तड़पा तड़पा के मारूंगा मैं तुझे। बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों का? अपने बाप से भी बहुत घमंड है ना? देख क्या हालत हो गई है तेरी, साला तू ऐसे ही मारेगा। मेरी बेटी को किसी ने मार डाला। शहर के बाहर वाले जंगल के पास लाश मिली है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अरे तेरे बेटे ने मेरी बेटी को मार डाला। उमेश कार्तिक ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे तू निकल जा मेरे घर से, मेरी नजरों के सामने से दूर चल जा। अरे निकल जा मेरे घर से बाहर। कार्तिक ऐसा नहीं कर सकता। तेरे बेटे ने मेरी बेटी की जान ली है। शांति रखिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, इसके बेटे ने मेरी बेटी को मारा है। देखो, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे बेटे और उसके दोस्तों के साथ? भाई साहब, हम जानते कि कार्तिक ऐसा कुछ नहीं कर सकता, कुछ गलतफहमी हो रही है सबको कार्तिक को लेकर। बस एक मोबाइल लोकेशन के कारण ही सब उसे कातिल मान रहे, वरना पुलिस के पास कोई सबूत नहीं उसके खिलाफ। मोबाइल लोकेशन? हाँ, फिरौती की जगह से उसकी मोबाइल लोकेशन मिली, और फिर नैना के साथ कहीं दूर, और फिर जहाँ दीपक की लाश मिली वहां पर भी। बस इसी वजह से सब लोग कार्तिक को कातिल मान रहे। ये तो कार्तिक का मोबाइल है ना? हाँ, वो कार्तिक ने अभी नया फोन लिया ना, ये वाला मुझे संभालने दिया। कार्तिक ने नया मोबाइल लिया था क्या जिस दिन वो गायब हुआ था? नहीं, कुछ लाया हूं मैं तेरे लिए। ये देख, देख, आज तेरा बाप भी कैसा लाचार दिख रहा है। बहुत घमंड था ना तुझे अपने बाप पर, अपने पैसों पर। देख क्या हालत हो गई उसकी आज। यही दिखाने के लिए तुझे जिंदा रखा था मैंने अभी तक। क्या हुआ, बुरा लग रहा है बाप को देख के? ऐसे टेंशन मत ले, अभी तेरे सारे दर्द में एक ही साथ खत्म कर दूंगा, हमेशा के लिए। बोलना है? बोल बोल। मैंने तुझे दोस्त समझा था, चुरा दिया तूने मेरी दोस्ती का। जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, वो अपने ही दोस्त के माँ के ऊपर गंदी नजर नहीं डालते। कुछ नहीं है, गलत समझ रहा है। अभी अपने बाकी के पापों का प्रायश्चित नर्क में जाके करना, समझा? चल शुभ, इसको स्विमिंग पूल में लेके चलते हैं। तो इसको पूल में लेके जाके डुबा, मैं देखता हूँ कौन है। चल साले। अरुण, अरुण दरवाजा खोल। अरुण, फोन
तुमने मुझसे झूठ बोला था ना उस दिन कार्तिक के मोबाइल के बारे में जो तुम्हारे पास था। पर आप यहाँ कर क्या रही है? ये सब तुमने किया है। कहाँ है कार्तिक? कार्तिक, 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 माँ, कार्तिक, कार्तिक कहाँ हो तुम? मैं बोल रहा हूँ नहीं है कार्तिक यहाँ पे। कार्तिक, कार्तिक 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 कार्तिक, माँ तंग आ गया मैं उसका नाम सुन सुन के। हर वक्त उसी की माला जपते रहते आप। क्या जादू कर दिया उसने आपके ऊपर जो उसके प्यार में पड़ गए हो आप? ये क्या बोल रहा है तू? सच कह रहा हूँ मैं माँ, सच कह रहा हूँ। केक का टुकड़ा काट के पहले आप उसको खिलाते हो, अपने बेटे को नहीं। गोद में आप कार्तिक को सुलाते हो, अपने बेटे को नहीं। गले भी आप कार्तिक को ही लगते हो, उसी का नाम लेते रहते हो हमेशा। अरे उसके साथ मुंह काला करने से पहले अपने उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। माँ खराब हो गया तेरा? हाँ? अरे कार्तिक को हमने तुमसे प्यारा कभी नहीं समझा। तुम हमारे बेटे हो, तुम हमें प्यारे हो। हमारी नजर वो देख पा रही थी जो तुम में से कोई भी दोस्त नहीं देख पा रहा था। तो भले तुम लोगों के साथ हंसी मजाक कर ले, पर वो अंदर से कितना दुखी था। 1 साल पहले उसकी माँ मरी है, टूट गया है वो अंदर से। और इसीलिए हमने उस दिन केक का पहला निवाला कार्तिक को खिलाया, ताकि उसे ये ना लगे कि उसके ऊपर ध्यान देने वाली उसकी माँ अब नहीं है। और तुम जानना चाहते हो ना कि उस दिन वो हमारी गोद में क्यों सोया था? रो रहा था वो अपनी माँ को याद करके। तुम्हें नहीं पता कितना सुकून मिलता है मुझे तुम्हारे पास आकर, जिससे अपनी माँ के पास आकर मिलता था। हमारे अंदर अपनी माँ को ढूंढ रहा था वो, और तुमने न जाने अपने मन में क्या क्या सोच लिया। आपका और कार्तिक का रिश्ता? हाँ, मेरा और कार्तिक का रिश्ता है, लेकिन वही जो एक माँ का अपने बेटे के साथ होता है। सुबोध, सुबोध, कार्तिक, अबे बाहर निकाल उसको, बाहर निकाल, निकाल उसको बाहर निकाल। कार्तिक, 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 कार्तिक भाई प्लीज उठ जा। भाई 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 कार्तिक, कार्तिक उठ जा बेटा, कार्तिक। भाई भाई माफ कर दे बेटो, कार्तिक। कार्तिक भाई आगे खोल भाई प्लीज, भाई भाई माफ कर दे मुझे भाई। मैंने सिर्फ अपने शक की वजह से अपने 3 दोस्तों की जान ले ली। अरुण ने अपनी गलतफहमी की वजह से नैना, दीपक और कार्तिक को मार डाला। उन तीनों के कत्ल के जुर्म में सुबोध और अरुण को सजा हुई। दुनिया चाहे कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो स्त्री और पुरुष के बीच केवल एक ही रिश्ता समझते हैं। वो ये समझ ही नहीं पाते कि स्त्री और पुरुष के बीच दोस्ती, स्नेह, ममता, अपनापन जैसे खूबसूरत रिश्ते भी हो सकते हैं। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।